एंड वी हैव 2 डॉक्टर्स इन द हाउस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आज का, अगर नहीं जानते और अगर भी ट्यून इन किया है तो मैं आपको बताती चलूँ, हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहन भाई, बहन बहन, भाई बहन, जितने भी रिश्ते सिबलिंग्स के हैं उनके मुताल्लिक है। और आज हमने कोशिश ये की थी कि हम इसी तरह से सिबलिंग्स को मदऊ करें अपने सेट पे, अपने प्रोग्राम में। तो 2 डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ हैं। एक का ताल्लुक जो है वो पीडियाट्रिशियन, बच्चों के फील्ड से है, और एक का ताल्लुक डर्मेटोलॉजी, वो भी बच्चों और अडल्ट्स में दोनों में आता है। सो डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ बैठते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर नाजिया जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, जिनके बारे में जो है वो लोगों के पास बड़े सारे सवाल। हाँ, बड़े सारे सवाल, बल्कि सबसे पहला सवाल शायद मेरा ही है क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला कि डर्मेटोलॉजिस्ट आ रही हैं सेट पे, तो मैंने कहा मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं डर्मा के पास जाऊँ। गर्मियाँ शुरू नहीं होती कि मुझे ये दाने शुरू हो जाते हैं जी। इसका क्या, मैं तो आइस वाटर बाथ भी जो मुंह है उसमें भी डाल रही हूँ, इसका क्या सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, इसमें यही होता है कि जो फेस वॉश है ना वो हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम सर्दियों में जो फेस वॉश यूज़ कर रहे होते हैं दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, और जो गर्मियों में हम स्टार्ट करते हैं और जिनकी एक्नी बेस्ड स्किन होती है, जिनकी ऑयली स्किन होती है, उसको सैलिसाइलिक बेस्ड फेस वॉशेस आप यूज़ करें। अभी मैंने बोला भी इसको था। तो उस तरह के आप जब फेस वॉश यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो ऑयल प्रोडक्शन है वो थोड़ी देर के लिए वो कम कर देता है, तो ऑटोमेटिकली एक्नी नहीं होगी आपको। और फिर ऑब्वियसली उसके कुछ और रीजंस भी होते हैं, तो वो फिर हम हार्मोनल रीजंस भी होते हैं। यस, हार्मोनल रीजंस भी होते हैं, तो उसको फिर हमें obviously with the history, with investigations we so you have to go to a derma. I have to go to a derma. You can come to me. So डॉक्टर इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए कि मैं हमेशा पीडियाट्रिशियंस का मुझे होता है कि उनके ना बेड साइड मैनर बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों से डील करना होता है और बच्चों के पेरेंट्स से, जिनसे और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है डील करना, दादा दादी और उनके दादा दादी भी, जो ऑब्वियसली जो भी वार्ड्स होते हैं जो बच्चे के साथ पूरा खानदान ही आएगा। हाँ, आता है, और वो सब इतने परेशान होते हैं। तो मेरी जब बेटी छोटी थी तो मैं किसी को अपने साथ नहीं लेके जाती थी, क्योंकि मुझे लगता है मुझ में सबसे ज़्यादा ठहराव है व्हेन इट कम्स टू कोई बीमार होता है। हाँ। सो ऐसे कोई वाक़यात आपके साथ पेश आए हैं कि जब किसी बच्चे की कोई तबीयत ख़राब हुई और सारा ख़ानदान मुसल्लत हो गया और आपको हैंडल करना पड़ा? रोज़ आता है, रोज़ एवरी डे। कैसे करते हैं फिर आप? और ज़्यादा हाइपर वैसे बताएं कौन होते हैं, माएँ होती हैं या अब्बा होते हैं? पहले पीडियाट्रिशियन को बड़ा एक सॉफ्ट हार्टेड रहना पड़ता है, बिल्कुल हंसते हुए आपको इनको वेलकम करना होता है। होता ये है कि दूसरे डॉक्टर्स के तो रवैया चेंज हो तो भी कोई फर्क नहीं मसला पड़ता, नहीं है। लेकिन जहाँ पीठ का मसला है उसमें तो 4-5 लोग तो वैसे जो न्यूनेटोलॉजी का जब हम चेकअप कर रहे होते हैं, फर्स्ट डे का जो बच्चा पैदा हुआ उसमें तो 5-6 लोग ही एक साथ रूम में आ जाते हैं और दे आर वेरी एक्साइटेड कि हमें आके, अच्छा जब इंजेक्शन लगा रहे होते हैं ना जो BCG, तो सब ऐसे देख रहे होते हैं, बच्चा वैसे ही नर्वस हो जाए। डॉक्टर जी, तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपको बड़ा हैंडल करना होता है, क्योंकि आई लव टू डील विद दादा दादी एंड नाना नानीज बिकॉज कि उनके पास बड़े ठीक ठाक बच्चे होते हैं रिलेशन में। दिस इज द और आई थर्ड लव टू जनरेशन बी डिस्कस इन द दावत कि यार बड़ा हंसमुख सा बच्चा है, मतलब मैं अच्छा, पीपल प्लीजर भी है। हाँ, तो ये होता है ना, तो एक बड़ा नाइसली आप जब बात करते हैं तो आप पेरेंट्स से उठ के फौरन उन्हीं की तरफ आ जाए। हाँ। अच्छा, जब कभी ऐसी भी बात हो रही होती ना, तो मैं हमेशा नानी या दादी बैठी होंगी ना, तो कोई टोटका बता रही होंगी, मिथ बता रही होंगी, तो मैं फौरन उनकी तरफ आ जाऊँगी। मैं कह तो आप बिल्कुल सही रही, लेकिन कई दफ़ा फैक्ट मिथ से ऊपर आ जाता है, मगर आपसे पंगा नहीं ले सकता। हाँ, मतलब उनकी बात से पहले एग्री करना है, उनकी बात से एग्री करना है, ये नहीं करना। अच्छा, जब जैसे कभी कभार जैसे बहू आ गई, उसने कहा यार मेरी तो सास ने ये कर दिया, या मेरी अम्मी ये करती है, तो देखो यार उनसे पंगा नहीं ले सकते, यू हैव टू से यस जी। अच्छा, उनसे आप पंगा लेके तो पूरा घर पंगे में आ गया ना। अब वो कह रही है, उनको बोलो ओके, फिर बोल देना नहीं करना। ये फैमिली पॉलिटिक्स खेलना जरूरी होती है। तो इसलिए आप आए क्या पीड्स में? ये घर में भी ऐसे ही है क्या? ये तो ऐसे ही तो आई तरह समझ आ रही है। अच्छा, मेरी बात का आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब आते हैं वालिदैन तो उनमें ज्यादा जो हाइपर होता है या परेशान होता है वो वालिद साहब होते हैं या वालदा होते हैं? डिपेंड्स कि कौन ज्यादा टेक केयरिंग है। अच्छा, कई दफा फादर बहुत टेक केयरिंग होते हैं तो बहुत ज्यादा हाइपर हुए होते हैं और बहुत ज्यादा माँ को बोलने नहीं देते। की बात है ना, नेचर की बात है, किसी की नेचर बड़ी किस तरह होती है, वो हाइपर होती है। कई दफा माएँ बड़ी हाइपर होती हैं, लेकिन आजकल की माएँ थोड़ी ज्यादा ही हाइपर हैं। अच्छा, वो तो दवाएं लिखे, हेलीकॉप्टर मदर। हाँ, वो गूगल मदर मैं ज्यादा कहता हूँ, इंस्टाग्राम मदर, गूगल मदर कहता हूँ। वो गूगल पे पढ़ के आएंगी, फिर आप कुछ दवाएं लिखेंगी,
तो कहेंगी कि अच्छा आप ये बता दें इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अब वो पहले इनको मैं पूछता हूँ, मैंने कहा यार किस डॉक्टर के पास आई हो ये पहले बताओ। यानी मतलब आपने रिसर्च गूगल पे तो कर ली, तो मुझे भी रिसर्च कर लेती। हमें हमारी क्या जरूरत अगर है? आप पहले ही डाल देती बेस्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट इन कराची तो मेरा नाम तो आ ही जाता। तो ऑफ कोर्स मतलब तो मैं कहता हूँ गूगल देखती तो पहले ये भी देख लेती कि इस पे फिर भरोसा करके ये वाली जो तो यू आपने हैव टू मदर्स का बिलीव इन जिक्र द कर रहे हैं डॉक्टर्स कि हाउ कि आप जो ट्रीट कर रहे हैं इट्स द राइट ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा भरोसा होना जरूरी है। और मैं इस चीज़ का शिकार हूँ, ठीक है। मैंने इसी तरह से किया है, मैं पूरी रिसर्च लेके जाती थी डॉक्टर के पास और मैं फिर रिसर्च अपने साथ ही रखती थी क्योंकि डांट पड़ जाती थी मुझे